दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने करने थे। इसी कारण गांव के सभी लोगों उसे बहुत पसंद किया करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान भी था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव को यही लगता था कि यह एक दिन कुछ बड़ा करेगा, हमारे गांव के हालात ठीक करेगा, हमारे गांव को आगे लेकर जाएगा। और उस जवान लड़के को भी यह विश्वास था कि वह चाहे बन सकता है, इसलिए वो हमेशा चौड़ा होकर चलता था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में हमेशा जोश और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता था। और यह है आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था। इस आत्मविश्वास के पीछे थी उसकी कड़ी मेहनत, और क्योंकि वह घंटों घंटों तक तलवारबाजी सीखता रहता था, तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। ऐसे ही कई बार जब वो तलवारबाजी करके घर वापस आ रहा होता हो तो उसे रास्ते में कई लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं, और बदले में वह भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। वो है उनमें से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वह उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो वापस से अपने घर आकर अपने तलवार की धार को तेज करने में लग जाता था और फिर उसे लेकर तलवारबाजी का अभ्यास करता रहता। ऐसे ही वो रात में और भी ऐसे कई सारे काम करता जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में उसकी मदद करती थी। अब यही उसका नियम बन चुका था। ऐसे ही एक अंधेरी रात को जो है लालटेन जलाकर अपनी तलवार को तेज कर रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। यह आवाज़ उसका नाम पुकार कर कह रही थी। लड़का जैसे ही यह आवाज़ सुनता है वह तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है वह देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, बल्कि सफ़ेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज़ एक आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा देखने में बड़ी अजीब थी, क्योंकि ना तो यह स्त्री जैसी लग रही थी और ना ही पुरुष जैसी, ना ही खुश ही और ना उदास। बड़े ही अजीब हाव भाव के साथ वो हवा में उड़ रही थी, और उड़ते उड़ते ही वह बोलती है, मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वह डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर क्योंकि यह इतनी अजीब घटना घट रही थी, इसलिए उसने थोड़ा उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो ठीक है, तुम मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जो सोने और हीरे जवाहरात से बनी हो। यह सुनते ही वो आत्मा फूंक मारकर एक छोटा सा बादल बनाती है, जिसके अंदर उस लड़के को वह तलवार दिख जाती है। तलवार देखने के बाद वह पूरी तरह से सोने से बनी थी और उस पर हीरे चढ़े हुए थे, और उसे हाथ में लेकर एक योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य थोड़ी देर तक रहता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर वो लड़का
खुश हो जाता है और सोचता है कि ये तो सच में बहुत ही मज़ेदार और काम की आत्मा है। उसके दिमाग में एक विचार और आता है। किसी भी नौजवान लड़के के दिमाग में आमतौर पर आता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। वह जैसे ही ये बोलता है, उसके सामने फिर एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की जितना उसने आज तक अपने सपने में भी नहीं देखी थी। उस लड़की के लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी और गहरी नीली आँखें होती हैं, सुंदर सा चेहरा और एक बहुत ही आकर्षक शरीर होता है, जिसे देखकर वह जवान लड़का एकदम जम सा जाता है। या ये कहो कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अगले कुछ मिनटों तक उस लड़के को ही एकटक देखता रहता है। फिर अचानक वह तस्वीर और कोई बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का अपने होश में वापस आता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, अब मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनते ही वो आत्मा फिर से एक बादल बनाती है, जिस पर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा की तस्वीर उभर कर आती है। वो योद्धा देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो कि एक एक करके सभी दूसरे योद्धाओं को मार डाल रहा था। उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी को देखकर वो लड़का बहुत ही प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी इसी के जैसा योद्धा बनूंगा। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद वो लड़का उस आत्मा से बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देख लीं, अब तुम तलवार की धार को तेज करने में लग जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वो आत्मा लड़के की बात का जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है, अगर अभी कुछ और नहीं देखना तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे देखने का तो तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ वो सारी चीज़ें दिखा दूँगी जो तुम्हें देखना चाहते हो। आत्मा की इस बात पर वह जवान लड़का कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने के काम में लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बीच बीच में उस लड़के को उन सभी चीज़ों की याद आती है जो उसने देखी होती हैं। इसलिए कई बार वह लड़का अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाता है, उस आत्मा को देखता है और वापस घर आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी के अभ्यास के बाद जब वो लड़का बहुत थका हुआ था तो सोचता है कि चलो आज देख ही लेता हूँ। मैं उस आत्मा के पास जाता है, अपनी तरह तरह की इच्छाएं बताता शुरू करता है। वह अलग मौसम को देखता है, उसके कुछ दोस्त जो अब उसके साथ नहीं थे उनको देखता है और यहाँ तक भी कहीं बार तो सारी खूबसूरत लड़कियों को देखता है। अलग अलग चीज़ों से इस तरीके से हफ्ते महीने और बदल जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद इस लड़के के बदलाव आने लगते हैं। जहाँ पहले ये लड़का घंटों घंटों तक तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वह रोज़ 1 घंटे पहले ही घर वापस आने लगा था, क्योंकि दिनों बाद उसने उस आत्मा को भी अपने घर में ही बुला लिया था, जिसके बाद से वो आराम से जब चाहे जितना चाहे चीज़ों को देख सकता। पहले ये चीज़ें 1 घंटे पहले ही हुई, फिर धीरे धीरे वो लड़का इतना आराम पसंद हो गया कि वह 2 घंटे पहले आने लगा। फिर 3 घंटे वो कई बार जल्दी घर आकर
आत्मा से बोलता है, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। और फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह रोज़ अलग अलग दावों को लड़ते हुए देखता, उनकी लड़ाई का आनंद उठाता और सोचता कि काश मैं भी एक दिन ऐसा योद्धा बनूं। ऐसे ही धीरे धीरे उसमें बहुत से बदलाव आने लगे। अब जब वो तलवारबाजी का अभ्यास करके घर वापस लौटता तो लड़कियां उसकी तरफ हाथ हिलाती, तो अब वो उनकी तरफ देखता तक नहीं था। वो उन्हें बुरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि अब उसने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख ली थीं और वो सोचता था कि काश उसे भी ऐसी लड़की मिले जो जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी वह उससे ही शादी करेगा और उसके साथ ही जीवन बिताएगा। कई बार तो वो आत्मा से लड़ाइयाँ दिखाने को कहता जो उस समय दुनिया भर में चल रही थीं। उनमें से किसी एक को अपना हीरो बना लेता और वो अपने हीरो के लिए तालियां बजाता और खुश होता, और अगर उसका हीरो हार जाता तो वो दुखी हुई होता। इसके बाद वह किसी और को अपना हीरो बना लेता और उसके साथ में होता, जो उसे इसी में इतना मज़ा आने लगा था कि उसने अपनी तलवारबाजी का समय बहुत कम कर दिया और अपनी तलवार को धार की कभी देता ही नहीं था। और कुछ महीनों बाद तो उसने अपनी तलवार को तेज करना पूरी तरह से छोड़ दिया। कई साल बीत गए और उसकी तलवार ऐसी ऐसी रखी रही और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपना मज़ा देखने में ही लेना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे सिर्फ मज़ा ही आ रहा था, अब तो उसे किसी बड़े योद्धा से जलन भी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो उनको देखता और फिर खुद को देखता, क्योंकि अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और दूसरे ताकतवर। अब उसे लग रहा था कि अब वो कभी एक महान योद्धा नहीं बन सकता, क्योंकि अब उसे लगता था कि उन योद्धाओं में कुछ खास बात है जो उसमें नहीं है, और इसलिए अब वह कभी एक महान योद्धा बन ही नहीं सकता। अब तक वो जिनको अपना हीरो मानता था उनसे ही जलन महसूस करने लगा, उनमें कमियां निकालने लगा, गाली देने लगा, यहाँ तक कि अब वह दौड़ते जाता था तो सही से दौड़ भी नहीं पाता था। अब उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी इतना भारी लगने लगा था कि उसकी फुर्ती और तेज बुद्धि सब खत्म होने लगी। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब उस लड़के ने अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। अब उसे योद्धा नहीं बनना था, अब वह उस आत्मा की सहायता से कोई योद्धा देखता और उसमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। यहाँ तक कि अब वो 30 साल से ऊपर का हो गया था, बिल्कुल अकेला, लक्ष्यहीन। एक बार जब वह अकेला बैठा था और जैसे ही रात के 12 बजे तो वह आत्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस आदमी ने उसे देखा और डर गया, क्योंकि अब तक उस आत्मा ने कभी हंसी नहीं थी। वह बस एक गुलाम की तरह उसकी बात मानती चली आ रही थी, लेकिन आज वो हंस रही थी और उस आत्मा ने उस आदमी से कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर वह आदमी बहुत दुखी हुआ। आत्मा ने कहा कि अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है, मेरा मकसद पूरा हो गया। डरकर उस आदमी ने पूछ लिया कि तुम क्या कह रही हो। यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, अब मुझे तुम्हें वो रहस्य बता देना चाहिए जो मैंने तुमसे पिछले 12 साल से छुपा रखा था। असल में
मैं एक शैतान हूँ। मैं दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ हूँ और आज रात एक राक्षस इस गांव में हमला करेगा और एक भविष्यवाणी के अनुसार तुम उसका अंत कर सकते थे। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे और हमारी बुराइयों को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब हम इस गांव की सभी अच्छी आत्माओं को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सब सुनकर वह आदमी चौंक जाता है। फिर उस आदमी ने पूछा, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए 12 साल इंतजार क्यों किया? तुम तो मुझे 12 साल पहले ही भी मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा कि भविष्यवाणी में ये भी बताया गया था कि तुम्हें कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता और मैं तो एक छोटी सी आत्मा हूँ, लेकिन तुम्हें कोई हरा सकता है तो वो तुम खुद थे। इसलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जिससे तुम्हें अपने लक्ष्य से भटक गए और आज तुम इतने कमज़ोर हो गए हो कि तुम ना तो अपनी रक्षा कर सकते हो और ना ही इस गांव की। यह बात उस इंसान के पेट में दर्द होने लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द में कड़ाते हुए उसने कहा कि क्या उन खूबसूरत लड़कियों को मैं एक बार फिर से देख सकता हूँ? इस पर उस आत्मा ने हंसते हुए कहा कि हाँ, लेकिन सपनों में। दोस्तों, यह कहानी आज के हिसाब से सही बैठती है और आज समझ भी आ गए होंगे कि वह शैतान कौन है। हर वो चीज़ जो आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है, शैतान की ही माया है। हर कोई छोटे से सपने देखता है और वह भी अमीर हो सकता है अगर वह बहुत मेहनत करे और फेल होने के बाद भी दोबारा उठकर प्रयास करे और अपने लक्ष्य के ऊपर कभी संदेह ना करे, कभी उसको छोड़कर ना जाए और उसी पर डटा रहे, तो उसका सफल होना निश्चित ही सफल है। उसे कोई नहीं हरा सकता।